बहू, तुम्हारे घर में काम करने वाली रमिया इस बात की गवाह है कि भूतपूर्व सरपंच शिवनाथ बाबू के स्वर्गवास होते ही तुमने अपने सुहागन होने के सभी निशान मिटा डाले, जबकि पुख्ता सूचना के अनुसार तुम्हारे पति गंगा प्रसाद की मृत्यु पहले ही शहर में हो चुकी थी। अब तुम्हारे ऊपर इल्जाम यह है कि विधवा होते हुए भी तुम सुहागन की तरह सजी धजी बनी रही, लेकिन अपने ससुर के मरते ही तुमने विधवा का चोला पहन लिया। अब तुम्हारे ऊपर यह इल्जाम है कि विधवा होते हुए भी तुम सुहागन की तरह सजी धजी रही, लेकिन अपने ससुर के मरते ही तुमने विधवा का रूप धारण कर लिया। इससे साफ जाहिर है कि स्वर्गीय शिवनाथ बाबू जो कि तुम्हारे ससुर थे, उनमें और तुम्हारे बीच में कोई नाजायज रिश्ता था। इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? बोलो, बोलती क्यों नहीं? बोलो। अरे क्या बोलेगी, इसने पाप किया है, पाप। ये पाप कर्म हमारे यहाँ नहीं चलेगा, नहीं, कभी नहीं। अरे इतने ऊंचे परिवार की बहू और ये लक्षण, राम रे राम। लक्ष्मी ऐसी नहीं, ये अफवाह है, अफवाह। अरे जा जा, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। जैसे ही ससुर के प्राण पखेरु उड़े, इसने सारी चूड़ियां तोड़ डाली, सिंदूर पोंछ डाला और छाती कूट कूट के रोने लगी और कहने लगी, हाय हाय, आप हमें छोड़ के न जा सको, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। अरे भैया, किसी ने हमसे कहा कि गंगा को मरे बहुत दिन हो चुके हैं। ये सुहागन बनी मटकती फिरी। इस कलमई का मुंह काला करके गांव से निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, ये लुगाई नहीं, छूत की बीमारी है। और इसके लक्षण देख के हमारे गांव की बहू बेटियां खराब हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ इसे गांव से बाहर क्यों नहीं चुप रहो तुम सब। किसे बाहर निकाल रहे हो? किसे? इसे? हमें जवाब चाहिए इससे। बहू, बहू बोल दे। बहू आ, चुप मत रहना। बता दे इन सबको कि घर की बहू होने का हक सिर्फ साफ फेरे या सिंदूर चूड़ी का किसी में नहीं है। अरे नीलकंठ बन के फरेब के जहर का घूंट पीना पड़ता है, मर के जीना पड़ता है। बता दे बेटी, बता दे, घुट घुट के कैसे जीना पड़ता है, कैसे मरना पड़ता है बेटी। हाँ, चुप मत रह, बता दे इन सबको, सब कुछ बता दे, एक एक बात खुल के बता दे बहू। किसी का लाज मत कर। बोल बहू, बोल। लक्ष्मी! पार्वती मामी रिश्ते में हमारी काकी लगती है, सो बचपन से ही हम उन्हें जानते हैं। कुछ 3 महीने पहले वो हमारे घर आई थी और हमें बाबूजी के बारे में बताया कि शिवनाथ जी उनके बहनों ही लगते हैं और उनकी बड़ी ननद का ब्याह उनके साथ हुआ है, जो हमारे इन्हें जन्म देने के कुछ महीने बाद ही गुजर गई। और फिर बाबूजी ने ही माँ बाप बनकर उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। शहर के किसी एक फैक्ट्री में उनकी नौकरी लग गई। बाबूजी बिल्कुल अकेले पड़ गए। घर और गांव के मुखियों की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा थी कि वो उससे जर्जर हो चुके थे
और ऐसे में ही एक के बाद दूसरे दिल के दौरे ने उन्हें घाट पर लगा लिया था। यह खबर सुनकर वो गांव वापस आए और अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उन्होंने बाबूजी का इलाज करवाया, जिसके लिए उन्हें बाबूजी की बची कुची जमीन भी बेचनी पड़ी। वो बाबूजी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तन मन धन से बाबूजी की सेवा की। लेकिन एक दिन अचानक शहर से एक खबर आई कि अगर वो एक हफ्ते के अंदर अंदर नौकरी में नहीं आए तो उनकी नौकरी खत्म समझी जाएगी। वो परेशान तो बहुत हुए और उस पर से बाबूजी का दबाव कि उन्हें ब्याह कर लेना चाहिए ताकि वो बेफिक्र होकर प्राण छोड़ सके। उस पर मामी ने बोला कि मेरी नजर में एक लड़की है, बहू घर में आ जाएगी तो बाबूजी को संभाल लेगी और तुम नौकरी कर सकोगे। उन्होंने एक शर्त रखी कि ब्याह अगले हफ्ते ही होना चाहिए और मैं लड़की से एक बार मिलना चाहता हूँ। सो मामी जी ने एक छोटी सी मुलाकात का इंतजाम करवा दिया, जिसमें उन्होंने हमसे कहा कि हम अपने लिए ब्याह नहीं कर रहे, हम बाबूजी के लिए ब्याह कर रहे हैं। और उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमारी पत्नी होने से पहले बाबूजी की पुत्र वधू हो, उनकी सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि हम शहर अगले दिन ही चले जाएंगे। अगर तुम्हें ये सब कुछ मंजूर है तो ही हम ब्याह करेंगे। और हमने हाँ कह दी। संभाल के हाँ। सदा सुखी रहो बेटा, सदा सुहागन रहो बहू। सलत जी, तुम्हारी कृपा से आज बरसों बाद इस घर में चूड़ियां खनकी, पायल झनकी, ये घर आज घर जैसा लग रहा है। देखते जाओ बेनू जी, कल से इस घर में छौक भी लगेगी और मसाले की खुशबू भी आएगी। लालता देखा, तुम्हारी अम्मा मुझे चिढ़ा रही है, जानती है ना कि मैं ये सब नहीं खा सकता। बाबूजी, हम वही बनाएंगे जो आप खा सकें। सदा सुखी रहो बेटे, खुश रहो। अरे आज अगर बाप के पाँव नहीं दबाता तो कोई हरज था। बहू बेचारी नई है और घर में कोई है भी नहीं। तू जा बेटे जा। अरे बाबूजी, दूसरा पाँव तो दबाने दीजिए। अरे छोड़ दूसरा पाँव। और ये क्या बिटिया? नहीं नहीं, ये काम हम तुझसे नहीं करवाएंगे। करने दीजिए ना बाबूजी। अरे गंगा मना क्यों नहीं करता, समझाना बहू को। हम समझ गए बाबूजी, आप सिर्फ इन्हीं को चाहते हैं, हमें नहीं, है ना? सो क्यों? इन्हीं से सेवा करवाएंगे और इन्हीं को आशीर्वाद देंगे। ना ही हमसे सेवा करवाएंगे और ना ही हमें। अरे गंगा, हमारी बहू बिटिया तो बोलना भी जानती है, जुबान भी है इसके मुंह में। जीते रहो बेटे, जीते रहो। गंगा, अगर आज तेरी माँ होती तो इस लक्ष्मी जैसी बहू को देख के निहाल हो जाती। हाँ हरे राम। बाबूजी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस दवा से आपको बहुत फायदा हो रहा है, बहुत जल्दी आप चलने फिरने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब तो हमारी बहू बिटिया घर में आ गई है। अब के जब तू आएगा तो देखना,
कबड्डी में कौन जीतता है? हाँ, कबड्डी कबड्डी बाबूजी। गंगा, बस का टाइम हो गया है, जल्दी सामान बन गया क्या? नहीं कब का, बहू रास्ते के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। हाँ बेटे, एक बात हमें अच्छी नहीं लगी। हमारे लिए तो तू यहाँ 1 महीना रुक गया और बहू के लिए 24 घंटे भी नहीं। अरे भाई 2-4 दिन और रुक जाता तो अच्छा था। बाबूजी वो ड्यूटी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो तू एक काम कर, बहू को भी साथ ले जा। बाबूजी आप क्यों मजाक कर रहे हैं? जब भी मैं आपको यहाँ छोड़कर जाता हूँ मेरा जी यहीं अटका रहता है, आपके पास। अरे बेटे तो इसमें क्या हो गया? देख, जब शहर में तेरा ठौर ठिकाना सही हो जाए तो बहू के साथ हमें भी दिवा ले जाना, फिर रहेंगे संग संग। हाँ बाबूजी, क्यों नहीं? इसमें मछली और लड्डू रखती है, आचार भी है। देखा गंगा, यहाँ में कितना सुख है। पर बहू बिटिया ये बात अच्छी नहीं है। पकवान अकेले अकेले तुम अपने पति को ही खिलाओगी, इस बूढ़े को नहीं। इस बच्चे को भी पकवान मिलेंगे, लेकिन घड़ी देखकर। अरे बेटा, तू तो डॉक्टर ने बिठा के जा रहा है हमारे सिर पर। अरे गंगा आप जल्दी चल, बस छूट जाएगी। आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीते रहो बेटे। जल्दी जल्दी चक्कर लगा ले बेटे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फूल सी बहू बिटिया मुरझा जाए। ठीक है बाबूजी। जीती रहो बहू बिटिया, जीती रहो। भाई ये सरसों के तेल की हमें तो बचपन से आदत है, लेकिन तुम्हारी सास को सरसों के तेल की बू से नफरत थी। अच्छा बाबूजी, अम्मा जी की एक भी तस्वीर नहीं है घर में? अरे भाई तस्वीर होती कहाँ से, खिंचवाता ही कौन था? पराए मर्दों के सामने औरतें मुंह उघाड़ के जाती नहीं थी। अच्छा बाबूजी, अम्मा जी दिखती कैसे थी? जब शराब की कहीं की हट। अरे हाँ बेटे, वो गंगा आ रहा है ना आज। जी बाबूजी। तू एक काम कर, जल्दी से अपना कमरा ठीक कर ले और देख तू भी संवर जा, और उसे जो पसंद है ना वो भी बना के रखियो। सब कुछ बना दिया है बाबूजी। आंगन में मैं पानी रख देती हूँ, आप नहा लीजिए। बस ठीक है। और अलगनी पर आपके कपड़े भी टंगे हुए हैं। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और बाजार हुआ था बेटे। गंगा को जो है ना जलेबी बहुत पसंद है। अरे गंगा बेटे, बाहर आओ और देखो तुम्हारा बाप आया है। जल्दी आओ बेटे, जल्दी आओ। लीजिए बाबूजी। अरे वाह वाह वाह। बहू बेटे जी, उस नालायक हमारे बेटे को बुलाओ। बाबूजी वो अभी तक नहीं पहुंचे। अभी तक नहीं आया? बेटे उसने सुबह आने को लिखा था ना। बाबूजी आ जाएंगे। लेकिन वो आया क्यों नहीं? मैंने तो सारी बसें देख ली भाई। बाबूजी तुमने अच्छा वो जो है ना, क्या नाम है उसका? लालता। हाँ उससे पूछा लालता से। अच्छा मैं पूछवाती हूँ, आप अंदर चलिए। नहीं आया वो अभी तक। देखो जहाँ अंधेरा हो जाएगा तो कहीं भटक जाएगा रास्ते में। अच्छा बाबूजी वो आ जाएंगे, आप चलिए। नहीं लेकिन बेटे वो बाबूजी वो आया क्यों नहीं? वो आ जाएंगे। अच्छा मैं लालता को बुलाती हूँ, चलिए आप अंदर चलिए। अरे लालता। अच्छा मैं बुलाती हूँ ना, आप चलिए चलिए लेटिए।
मुझे चिंता हो रही है। बाबूजी आ मेरा होने को आ गया। चलिए बाबूजी ले जाइए। मन बहुत घबरा रहा है, कहीं वो। देखिए बाबूजी, उल्टा मत सोचिए, आप आराम कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। बेटिया, चिंता तो होती है ना, जीने का एक ही तो बहाना है। तू नहीं समझेगी, जब तेरे आगे संतान आएगी ना तब ये बात तेरी समझ में आएगी। अच्छा चलिए, अब आप लेट जाइए। एक काम कर तू, वो मेरी गोली है ना, ले आ, मैं जरा मुंह में डाल लूं। बाबूजी मैं डॉक्टर को बुलाऊं? देखिए हमसे कुछ छुपाइए मत, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं बिटिया, जरा सी घबराहट है, गंगा आएगा तो ठीक हो जाएगी। बाबूजी, बाबूजी। गंगा जीते हो? अरे बाबूजी, मैंने तो सुना था कि आप ठीक ठाक हो गए हैं, बाजार तक हो आते हैं, लेकिन आपके चेहरे की रंगत कुछ और ही बता रही है बाबूजी। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी और तेरी कट्टी। अरे क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? वो सवेरे से आपकी राह देख रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी तबीयत। अरे बाबूजी, भागम भाग में वो पहली बस छूट गई थी, बड़ी मुश्किल से दूसरी बस पकड़ के आया हूँ। बाबूजी आप सच बताइए, कोई और बात तो नहीं है ना? आप ठीक है ना? हाँ बेटे, तू आ गया है ना, मैं ठीक हूँ बेटे, बिल्कुल ठीक हूँ, जय देवी मैया की। पुजारी जी। राम राम सरपंच जी। राम राम। गंगा ने खबर भिजवा दी थी, पूजा की तैयारी करा के रखो। पूजा की थाली दो। बहुरानी फलना फैलाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणगजा मंगलम पुंडरीका मंगलम तनोहरि। सरपंच जी, आपने देवी मैया से मांगा था, वो आपको अवश्य मिलेगा। गंगा, कल सुबह की बस से ही हम लोग जा रहे हैं ना? हाँ भैया, सुबह ही जा रहे हैं। लालता भी जा रहा है क्या? हाँ फूफा जी, गंगा ने शहर में नौकरी के लिए फार्म भरा था, उसी का इंटरव्यू है। अच्छा अच्छा। अरे गंगा बेटे, इधर आओ। हाँ बाबूजी, कहिए। मैं ये कह रहा था कि देखो भाई, हमारी एक बात मानोगे? आपकी बात मैंने कब नहीं मानी। हाँ वो तो है, लेकिन आज हम जो कहेंगे वो मानोगे? अरे कहिए ना बाबूजी, बोलिए आप। वचन दिया वचन, आप कहिए। भाई हम ये सोच रहे थे कि 2-4 दिन के लिए बहू बिटिया को साथ ले जाओ, घूम आएगी, और जब लालता वापस आएगा उसके साथ लौट आएगी। बाबूजी 2-3 दिन तो। ओहो बेटा, तू यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कर, जब तक बहू नहीं आ जाएगी मैं इनके पास ही रहूंगी बस। चलो भाई, किस्सा ही खत्म। बहू बिटिया अपना सामान मत हो जाओ, चलो जाओ। अरे उससे क्या ताक रही हो टुकुर टुकुर, हम जो कह रहे हैं तुम्हारे बाबूजी। लेकिन मामी, बाबूजी को वक्त पर दवाई देने। देखो बिटिया, तुम ऐसे करना, सुबह दोपहर और शाम की गोलियों की पुड़िया बनाकर हमारे पास दे देना, बस बहनों जी से टाइम पूछकर इन्हें निगलवा दिया करूंगी। निगलवा दिया करोगी, अलग बंद करोगी मेरा, और क्या करोगी? जीते रहो बेटे, तू तो हमारे जीवन की तपस्या का प्रसाद है। तो जैसी संतान भगवान सबको दे बेटा, सबको दे। आप अपना ख्याल रखिए बाबूजी, मैं आपसे इतना दूर हूं कि। बेटे, पगला कहीं का औरतों की तरह रोता है। चीची, चल। बहू, बेटा। जी बाबूजी। चलो बेटे। अखंड सौभाग्यवती भवा, संतानवती भवा। अरे वाह, आज तो बहनोई जी ने बड़े जोश में आशीर्वाद दिया है, देखना जल्दी फलेगा। अरे क्यों नहीं फलेगा सलहज, फलेगा। और देख बेटा जी, वहाँ जाकर के ना खूब घूमना, खूब फिरना,
और अपना ख्याल रखना और मेरी चिंता बिल्कुल भी न करना, है ना? और खुश रहना। चल बेटा जाओ। लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मी, एक बात मानोगी? मेरे बाबूजी को कभी ये पता नहीं चले कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। लक्ष्मी, मुझे वचन दो, वो ये सह नहीं पाएंगे। जब तक वो है तुम ऐसे ही रहोगी, सदा सुहागन। लक्ष्मी, मुझे वचन दो। लक्ष्मी, मुझे वचन दो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, सदा सुखी रहो बेटे। जब तक वो है ऐसे ही रहोगी।
सलस तुम भी खा लो भाई। अरे आगे बहू बिटिया, कैसा लगा शहर और गंगा कैसा है? मैं भी आई बाबूजी। बहू बिटिया, लालता इतना सामान तू कहाँ से ले आया? ये दो ट्रंक ये सब सामान कहाँ से उठा लाया तू? फूफा जी क्या था कि बाबूजी इनके पुराने कपड़े बहुत पड़े हुए थे। बोले मैंने नए ले लिए, किसी को दे देना। अच्छा अच्छा। लालता बेटा एक बात बताओ, गंगा का कमरा कितना बड़ा है? कमरा कहाँ फूफा जी, दरबा है दरबा, वो भी छोटा सा। तो भाई ये सब लोग कैसे रहे होंगे वहां पर? एक ही रात तो गुजारनी थी। अरे बेटे एक कैसे 2 रात भाई? हाँ फूफा जी 2 रात, मैं तो भूल ही गया। बहू देखो जी? हम शिकायत करते हैं तुमसे आज। क्यों बाबूजी? शहर जाकर मुझे लगता है कि तुम अपने बाबूजी को भूल ही गई हो। नहीं बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फिर पाँव क्यों नहीं छुए बहू हमारे? जी जी बाबूजी। सदा सुहागन रहो बहू बिटिया, अखंड सौभाग्यवती हो। अरे 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 बहू, क्या बात है? ले जाओ उसे अंदर। और सलज देखना क्या हुआ इसको। कोई खुशखबरी हो सकती है, शायद तुम दादाजी बनने वाले हो। आओ। बहू बहू तबीयत बहुत खराब है क्या? क्या हुआ? मामी जी वो अपनी दुनिया में नहीं रहे। क्या? अरे बहू बिटिया क्या बताऊं, इतना शरारती था बचपन में, 3री क्लास में पढ़ता था। एक दिन क्या किया, आपको मास्टर की धोती में पटाखे बांध दिए। मास्टर छड़ी उठा के मारने भागा तो उधर पटाखे फूट गए। उधर पटाखे फूटे तो इधर गंगा आगे आगे भागा, पीछे पीछे मास्टर, आगे आगे गंगा, पीछे पीछे मास्टर, आगे आगे गंगा। बहू बिटिया, बहू बिटिया। जी बाबूजी। बेटे हम देख रहे हैं जब से तू शहर से आई है कुछ खोई खोई सी रहती है। नहीं तो बाबूजी। बेटे हम तेरा दुख जानते हैं, नया नया ब्याह और वो नहीं बहू रोते नहीं है। अब क्या मुझसे कह देंगे कि बहू को अपने साथ ही रखे? नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो उल्टा मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे कि तुमने यहाँ आने के लिए मना क्यों नहीं किया। गांव में बाबूजी को कितनी तकलीफ होती होगी, बस यही सोचकर कभी कभी। नालायक है वो ससुरा। हाँ? अरे अपने बाप से इतना ही प्यार है तो चिट्ठी क्यों नहीं लिखता अपने बाप को? बेटे अब के हम लिखेंगे उसे चिट्ठी। तू एक काम कर, वो देख आले में है ना अंतर्देशी पत्र रखा है, उसे ले आ और कलम भी ले आइयो। जी बाबूजी। बेवकूफ कहीं का, इतना बड़ा हो गया और जरा भी तमीज नहीं है, समझ नहीं है बिल्कुल। अरे पत्र मिल गया बहू बेटे। जी बाबूजी। ले आ बेटिया, ले आ। बैठ
अरे राम, लिखो बिटिया, हम लिखवाते हैं। हाँ। परम प्रिय चिरंजीव गंगानाथ, तुम्हारे बाबूजी का बहुत बहुत आशीर्वाद। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। लालता और बहू से हमें पता चला कि शहर में तुम्हारा मकान बहुत छोटा है, तो हमारी बात मानो बेटा, और कल पहली गाड़ी से गांव चले आओ। ये घर बार बेचकर हम तुम्हारे साथ शहर ही रहने लगेंगे। बहू बेचारी तो मुंह से कुछ कहती नहीं है, पर हमें बहुत दुख होता है बेटा। नई नई शादी हुई है, बहू बेचारी यहाँ और तुम वहाँ। नहीं बेटिया, रोते नहीं है। अरे हम तुम्हारे आंसू पहुंचने का तो इंतजाम कर रहे हैं। बहू बेटिया, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अरे बेटिया, दिया बत्ती के टाइम रोकर अब शकुनी नहीं फैलाते। हाँ। अरे ये तो लाइट चली गई। चलो ये चिट्ठी रख दो, सुबह लिखवाऊंगा। जाके लालटेन जला दो, जाओ। बाबूजी। और धीरज रखो। राम राम सरपंच जी। अरे राम राम भाई। नए सरपंच जी को भी राम राम। राम राम राम। भाई क्या ले आए हो? मोहर से तो सरकारी महकमे की चिट्ठी लगती है, पता अंग्रेजी में लिखा है। भाई जरा देखो दयाल। राम राम सरपंच जी। राम राम। अरे देखो भाई दयाल, क्या है? अरे ये तो चेक है, और बड़ी रकम का चेक है। किसने भेजा? ये बीमा कंपनी से आया। बीमा कंपनी? हाँ। लेकिन दयाल, बीमा कंपनी तो पैसा तब भेजती है जब कोई, हाँ, जब कोई भगवान को प्यारा हो जाता है तो उसका पैसा उसके पीछे वालों को भेज दिया जाता है। लो दयाल। बहू, बहू। जी बाबूजी। देखिए किसमें क्या लिखा है बीमा वालों ने। वो दयाल कह रहा था कि किसी को कुछ हो जाता है तो ये। बाबूजी ये बोनस है, उन्होंने मुझसे कहा था कि घर पर पहुंच जाएगा। तुम्हें मालूम था? जी। तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अरे बाबूजी मैं भूल गई। पागलपन करती हो कि भूल गई? चिंता की कोई बात नहीं है, आप तो खामखा ऐसे। चलिए आइए बैठिए। मैं ठीक हूँ, मैं उसे समझा के आता हूँ। दयाल बैठा है बाहर। ठीक है बाबूजी। अरे सलह जी, भाई अच्छा हुआ तुम आ गई हो। कल करवा चौथ है और बहू की पहली करवा चौथ है कल। एक बात बताओ, करवा चौथ में होता क्या है? मुझे भी नहीं मालूम, बहू को भी नहीं मालूम। मेरा ख्याल है शायद उसमें फल सब्जी मिठाई वगैरह होती होगी ना। अच्छा वो कह लालता घर पर है। अच्छा ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा और सब सामान खरीद लाऊंगा। मिठाई, फल और क्या कहते हैं, नारियल और दिया बत्ती जलाने का सामान। बहू, बहू।
बहू बिटिया आओ। खुश रहो बहू बिटिया, खुश रहो। अरे अरे बहू बिटिया, ना ना ना, आज के शुभ दिन जी भारी नहीं करते। अरे मैं कहूंगा गंगा से कि बेटे तू तो हमारे पास आ नहीं सकता, हम आएंगे तेरे पास। सलत जी, बहू चंद्र के दर्शन करके व्रत तोड़ती बेटी। जाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बाबूजी की नजरों में आपको जिंदा रखने का ढोंग हमें कितना भारी पड़ेगा? कैसे तिल तिल कर मरे जा रहे हैं हम। अब तो हम ही चढ़कर भगवान के पास चले गए। अब हमें भी अपने पास ले लीजिए, हमें भी अपने पास मिला लीजिए। अब हमसे नहीं सहन किया जाता। बाबूजी दूध पी लीजिए, दूध पी लीजिए बाबूजी। दूध पीने के बाद आराम कर लीजिएगा। तू महान है बहू बिटिया, महान है तू। बाबूजी, बाबूजी मुझे आपकी बहुत याद आती है। बाबूजी आप अपना ख्याल रखिए। बाबूजी,
बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी चाय ले लीजिए। बाबूजी, 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 रमिया, रमिया, जा मामी अल्लाह का भैया को बुला के ला। उनको बोल पता नहीं क्या हो गया बाबूजी को। जा, चली जा। बाबूजी, क्या हो? बाबूजी कुछ बोलते क्यों नहीं? ला रमिया, देखो ना बाबूजी को क्या हो गया। बाबूजी, बाबूजी, भैया, क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी शरीर छोड़ चुके हैं। नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने फिर से देख।